गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में हम सामयिक श्रेणी चौथा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ उदाहरण के सवाल देखे थे। स्वाध्याय के भी कुछ सवाल दिए थे आप लोगों को। आज हम स्वाध्याय में चलते हैं। विभाग ए के अंदर कई विद्यार्थियों का सवाल था कि सर विभाग ए के सवाल भी हमें कराइए, तो आज हम वो भी करके देखते हैं कि हमारे पास, वैसे तो आज हम संभावना शुरू करने वाले थे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, कल शायद संभावना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं विभाग ए में। विभाग ए में बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ऐसे सवाल में से एक सवाल एग्ज़ाम में आता है, मात्र एक सवाल, 1 मार्क्स के विभाग में। तो हमारे पास सवाल क्या है देखते हैं कि मौसमी कमी वृद्धि के कारण सामयिक श्रेणी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मौसमी कमी वृद्धि के कारण सामयिक श्रेणी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो नियमित परिवर्तन, दोस्तों ये याद रखिए, नोट कीजिए, नियमित परिवर्तन होते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं आगे कि हड़ताल से किसी एक कंपनी के उत्पादन में हुई कमी कौन सी कमी वृद्धि बताती है। किसी एक उत्पादन में हुई कमी को कौन सी कमी वृद्धि कहा जाता है। तो याद रखिए, यादृच्छिक कमी वृद्धि कहा जाता है। तीसरा सवाल है हमारे पास, रैखिक झुकाव को ज्ञात करने के लिए रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करने की कौन सी विधि है। रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करने की उस विधि का नाम है न्यूनतम वर्गों की विधि। यही तो आंसर किताब में भी लिखा हुआ है, हम लोगों ने हल भी किया था। आगे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल देखते हैं, सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल किस प्रकार, कौन सा मॉडल, योगनीय मॉडल को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी हम सूत्र देख चुके हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। याद रखिए, ये वाला सूत्र हमारे पास है, YT बराबर, बहुत लंबा सा ये सूत्र याद रख सकते हैं। पहली बात ये कि बाकी 3 गलत क्यों है वो आसानी से पता चल जाता है कि माइनस नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पे गुणा दिया है तो वो भी नहीं आएगा, और इसमें 3 लोग दिए हैं वो भी गलत हैं। ये 3 गलत है तो चौथा सही अपने आप पता चल जाता है। आगे चलते हैं 5वें सवाल की ओर कि सामयिक श्रेणी का निरपेक्ष चल कौन सा है। सामयिक श्रेणी का निरपेक्ष चल है T। समय को हम दर्शाते हैं T से, यह निरपेक्ष चल है। आगे चलते हैं 6ठा सवाल कि सामयिक श्रेणी के कौन से घटक का आकलन ज्ञात करना असंभव होता है। कौन से घटक का आकलन ज्ञात करना असंभव होता है। तो याद रखिए, यादृच्छिक कमी वृद्धि का आकलन करना असंभव होता है। आगे चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन चक्रीय कमी वृद्धि के कारण है, ऐसा कहेंगे। कौन सा परिवर्तन चक्रीय कमी वृद्धि के कारण है। तो शेयर बाजार में मंदी के कारण शेयर के घटे मूल्य, यह चक्रीय कमी वृद्धि के कारण है। आगे चलेंगे 8वां सवाल, जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक की सामयिक श्रेणी से प्राप्त हुआ झुकाव का समीकरण हमारे पास है। कुछ इस प्रकार समीकरण है। तो अप्रैल 2016 के लिए झुकाव का आकलन प्राप्त कीजिए। 2016 से 2000 जनवरी से दिसंबर दिया गया, यानी 12 महीने का दिया गया है। अप्रैल यानी चौथा महीने का ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो T दिख रहा है, वह T के बदले आप लोग T के बदले थोड़ा सा पेज घूम गया है, देख लेते हैं फिर से, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, आ गया। तो T के बदले हमें यहाँ पर 4 लिखना है। T के बदले 4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हल करना पड़ेगा कैलसी से। यहाँ पर हम T के बदले 4 लिखेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 30.1
और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 30 और 6 36.1 आसानी से मिल जाता है। 36.1 यहाँ पर देखिए, ये 36.1 सी ऑप्शन हमारा आएगा। तो इस प्रकार हल भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मौसमी कमी वृद्धि कहलाएगा? बहुत ही महत्व का सवाल है। कौन सा परिवर्तन मौसमी कमी वृद्धि कहलाएगा? तो पाठशाला में छुट्टियों के दौरान बढ़ते पर्यटकों की संख्या। पाठशाला में जब छुट्टियां होती हैं तो बाहर जहां घूमने की जगह होती है वहां पे पर्यटक बढ़ जाते हैं। इससे हम मौसमी कमी वृद्धि का उदाहरण कहेंगे। आगे चलते हैं 10वां सवाल कि झुकाव ज्ञात करने की कौन सी विधि संक्षिप्त काल में पुनरावर्तन होते कमी वृद्धि का प्रभाव सबसे योग्य रूप से दूर होती है? तो वह है चलित औसत की विधि। तो दोस्तों, ये हमारा विभाग ए ख़त्म हो चुका है, जबकि विभाग बी में हमने सभी सवाल के जवाब जब चैप्टर चल रहा था तब थ्योरी में सिखा दिए थे कि सामयिक श्रेणी किसे कहते हैं, उसकी भी परिभाषा हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे सवाल ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये सभी सवाल के जवाब, इसमें एक सवाल ऐसा भी है जो हल करना है। y का मूल्य ज्ञात करना है, x का मूल्य रखेंगे। 7 सप्ताह की सूचना की बात की है, आराम से मिल जाएगा। विभाग सी के भी सभी सवाल जवाब हो गए हैं। उसमें से आप लोग देखिए तो ये बहुत ही काम के सवाल हैं। अनियमित कमी वृद्धि, आरेख विधि की मर्यादाएं, चलित औसतों का अर्थ, चक्रीय कमी वृद्धि, योगनीय मॉडल, ये सभी के सभी काम के सवाल हैं। आप लोग अच्छे से लिखिए इसको, कोई भी सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में। विभाग डी में भी यहाँ पर सवाल जवाब है। ये सब सवाल जवाब जैसे कि गुण दोष हो गए हमारे, औसत विधि की चर्चा, मर्यादाओं की चर्चा सभी हो चुका है। फिर नीचे कुछ हल करने के लिए सवाल है। विभाग डी में चलते हैं। ये सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। झुकाव का मूल्य है उसका आकलन करना है, ये सब काम हो चुका है। जबकि ये शुरुआत में स्वाध्याय चल रहे थे तब मैंने ये सवाल नहीं दिए थे, तो अभी ये आप लोगों को ख़त्म करना है। आराम से पूरा स्वाध्याय ख़त्म कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये स्वाध्याय ख़त्म होता है। ये लास्ट वाला सवाल भी देखिए, 4 सप्ताह के चलित औसत का झुकाव ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी हमने सीखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा चौथा पार्ट जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में हम संभावना शुरू करेंगे। 100% हम लोग संभावना शुरू करेंगे। 5वां चैप्टर है संभावना, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ कर रखिए, अभी शायद एग्ज़ाम भी चल रही हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।